हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए, आप सबके लिए खुशखबरी है, ठीक है, कि झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य शिक्षक की बहाली निकली हुई है। और कल रात में ही आप सबको पता चल गया होगा कि वहाँ का जो हाई कोर्ट है उस मतलब कि अप्लाई मतलब कि हर मतलब राज्य का जो भी सीटेट पास अभ्यर्थी है या टेट पास अभ्यर्थी है वो झारखंड में अप्लाई कर सकते हैं इस शिक्षक बहाली में। तो ये पूरा तमाम प्रश्न जो है आप लोग के मन में उठ रहा होगा, उस सभी प्रश्नों के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बता दें, आप लोग को दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि झारखंड से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। झारखंड शिक्षक भर्ती में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास भी हो सकेंगे शामिल। ठीक है, ये कल रात में ही आ चुका था, तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो चुका है। आइए आपको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इस भर्ती में कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सभी मुद्दे पे हम बात करेंगे। और बता दें कि देखिए अभी तक नोटिफिकेशन ऐसा आया नहीं है। ठीक है, ये भर्ती मतलब ऑलरेडी पहले से चल रही थी और उन लोग का परीक्षा होने वाला था आपका जनवरी में, लेकिन किसी कारण, ठीक है, कारण क्या था, सिंपल सी, कि जैसे कि बिहार में बीटेट नहीं हुआ है बहुत दिनों से, आप सुने होंगे, उसी प्रकार से झारखंड में जेटेट नहीं हुआ है बहुत दिनों से। मतलब कि 8 साल से देखा जाए कि पिछले 8 साल से अभी तक जेटेट नहीं हुआ है। तो वैसे विद्यार्थी जो जेटेट पास नहीं थे, नहीं हुआ है, वो तो सीटेट पास हुए हैं। लेकिन ये जो बहाली निकली थी ना, ये जेटेट के ऊपर निकली थी कि जो जेटेट किया है वही सिर्फ फॉर्म भर सकता है, सीटेट वाले नहीं। तो सीटेट वाले विद्यार्थी क्या किए कि सब जितने भी विद्यार्थी थे सब उठ के हाई कोर्ट में जाके केस फाइल कर दिए। तो वहाँ से वो केस का सुनवाई होता है, जो कोर्ट ने कहा कि नहीं, जब आप जेटेट नहीं लिए हैं तो फिर परीक्षा कैसे ले सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी जो जेटेट पास ही नहीं है, सीटेट पास है। तो इसी के अनुसार कल को जो नोटिस निकला हाई कोर्ट से कि अब क्या कर दिया गया कि जो सीटेट पास है, जेटेट जो पास है वो तो अच्छा है, लेकिन जो सीटेट पास है वो भी अब इस मतलब फॉर्म को मतलब भर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भैया सीटेट पास है तो सीटेट तो हर राज्य के लिए होता है, उस तरह से आप भी बिहार के रहने वाले तो आप भी जाकर वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। अब कंडीशन देखना है कि नोटिफिकेशन में क्या क्या टर्म कंडीशन आता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन पहले आपको मतलब दिखा देना चाहते हैं न्यूज क्या बन कर आ रहा है। आइए देखिए देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को, ठीक है, बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने करीब 26,001 पदों पर सहायक आचार्य की होने वाली नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्य के टेट परीक्षा पास होने वाले झारखंड के निवासी अभ्यर्थी को इस परीक्षा में शामिल होने की, ठीक है, शामिल होने की अनुमति दी गई है। अब बात को यहाँ पे समझिए, कहने का मतलब है कि अगर आप सीटेट पास है फिर भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर कोई बिहार के बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से बीटेट पास है तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ टेट बोला जा रहा है, ना कि स्टेट की बात किया जा रहा है। स्टेट अलग हो जाता है, टेट अलग हो जाता है। टेट यानी कि बीटेट, जेटेट ऐसे होता है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। और दूसरी बात क्या है कि इस बहाली में आपको क्या तैयार मतलब कि मौका मिलेगा तैयारी करने का, टाइम दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि पहले एग्जाम होना था आपको जनवरी में, ये जो बहाली आया था 26,000 के, लेकिन अब उसको रद्द कर दिया गया है। अब आपको क्या मौका मिलने वाला है सारा हम इस पर दिखाते हैं आपको। आइए, ठीक है, यहाँ से कोर्ट ने कहा कि अगर इन विद्यार्थियों की नियुक्ति की जाती है, मतलब कि अगर बाई चांस आप सीटेट पास थे, वहाँ जाकर फॉर्म भरते हैं और आपका ज्वाइनिंग हो, मतलब कि सारा चीज़ हो जाता, ओके हो जाता, आप स्कूल में ज्वाइनिंग कर लिए, ठीक है, लेकिन आपने तो जेटेट पास नहीं किया। अब देखिए इसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, सबसे अहम बात क्या कहा कोर्ट ने, यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। देखिए कि अगर इन विद्यार्थियों की नियुक्ति हो जाती है, अगर आपका नियुक्ति हो जाता है वहाँ पे जेटेट में, तो उन्हें 3 साल में प्रथम प्रयास में ही, ठीक है, झारखंड टेट यानी कि जेटेट, यहाँ पे लिखा हुआ है जेटेट परीक्षा पास करनी होगी। मतलब 3 साल के अंदर आपको परीक्षा पास करनी होगी। ठीक है, अच्छा दूसरी बात और भी क्या बोला, अगर हो सके झारखंड में जेटेट 3 साल के अंदर हुआ ही नहीं तो फिर आप क्या कीजिएगा। ये तो कोर्ट कहा कि 3 साल में आपको पास करना होगा, अगर वहाँ जेटेट हुआ ही नहीं तो आप क्या कीजिएगा, वो भी कोर्ट ने फाइनल कर दिया। क्या कहा है सुनिए, अगर झारखंड सरकार 3 साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। कहने का मतलब है कि अगर वहाँ का जेटेट सरकार जो हुए अगर नहीं करवाती है, झारखंड सरकार अगर नहीं करवा सकी जेटेट की परीक्षा, तो आप पे ये शर्त लागू नहीं होती है, आप वहाँ आराम से जॉब कर सकते हैं।
अगर होता है तो आपको 3 साल के अंदर प्रथम प्रयास में ही आपको पास कर लिया जाएगा। देखिए आगे क्या है, देखिए अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 3 माह, मतलब कि 3 महीना आपको दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। अब मान के चलिए कि अभी नोटिफिकेशन अभी आप देख रहे हैं, नोटिस निकला हुआ है, ठीक है, 2-4 दिन बाद आपको नोटिफिकेशन निकलेगा, मतलब दिसंबर तो ऐसे ही खत्म होने वाला है, ठीक है, यानी कि जनवरी से अगर फॉर्म भी भराता तो 20 दिन कम से कम फॉर्म भराएगा, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च देखा जाए तो जो परीक्षा इसका होने वाला है मेरे हिसाब से आपका अप्रैल तक जाएगा, ठीक है, आपका अप्रैल तक परीक्षा होने वाला है, क्योंकि 3 महीना तो आपको, जब कोर्ट ऑर्डर दे दिया है कि आपको 3 महीना तैयारी करने का मौका दिया जाएगा, तो जनवरी फरवरी मार्च तो आप 3 महीने, यानी कि परीक्षा कब होगा, अप्रैल तक आपका परीक्षा होगा मेरे हिसाब से। बाकी तो आप बाकी नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। और देखिए क्या क्या है शर्त इसमें, आइए थोड़ा सा आपको बता दें। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कोर्ट ने कहा कि सरकार हर साल जेटेट परीक्षा आयोजित कराए, मतलब कोर्ट का कारण, जैसे कि बिहार में देखिए अब हर साल आपका सुन रहे होंगे स्टेट होने वाला है सितंबर के महीने में, ठीक है, और उसी प्रकार से वहाँ भी है वो हर साल, मतलब कोर्ट का ये ऑर्डर है कि हर साल आप जेटेट परीक्षा आयोजित करवाएं, ठीक है। और वहीं पे देखिए यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है, देखिए 8 वर्ष से, ठीक है, राज्य सरकार ने जेटेट की परीक्षा नहीं ली है, मतलब कि 8 साल से झारखंड में जेटेट नहीं हुआ है, ठीक है। ये तो अब जेटेट होना भी मतलब कि संभव है कि अब जेटेट जितना जल्दी हो जाएगा। बाकी आप और ये भी इसमें आपको हम दिखा दें, देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि कोर्ट ने कहा कि झारखंड निवासी वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट परीक्षा पास की है या झारखंड के पड़ोसी राज्यों से सटे परीक्षा पास की है, वे सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसे अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं और नियुक्त होते हैं तो उन्हें 3 वर्ष में, पहले वही तो ये तो हो चुका है, अब बता ही दिए, वो यहाँ पे वही बताया जा रहा है आपको 3 माह का अंदर, ठीक है, समय दिया जाएगा 3 महीना आपको पढ़ने उड़ने के लिए। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको इतना ही है। अभी तक अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, सबसे पहली बात, नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ठीक है। नोटिफिकेशन आते ही आपको पता चलेगा कि कितना नंबर का होने वाला है परीक्षा, कौन कौन इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो भी होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए, लेकिन खुशखबरी यही है कि अब आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जो सीटेट पास है, जैसे कि ये जो बहाली है 1 to 5, आपको बता दें 1 to 5 और 6 to 8 टेक के लिए है, ठीक है। तो पहली बात कि अगर आप बीएड किए हैं तो 1 to 5 में तो आप भर नहीं सकते हैं, बीएड वाले तो यहाँ से छट जाएंगे, 1 to 5 आपके लिए नहीं, आप बीएड किए हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि पूरे भारत में बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया। तो बीएड वालों के लिए क्या है 6 to 8 है, तो बीएड वालों क्या भर सकते हैं 6 to 8 भर सकते हैं। तो 6 to 8 में क्या होना चाहिए, आपको सीटेट पास होना चाहिए, सिंपल सी बात है। 6 to 8 आप भर सकते हैं, लेकिन आपको सीटेट पास होना चाहिए, या सीटेट पास नहीं तो बीटेट, या कुछ भी हो, आप एक प्रकार का टेट पास हो, बीटेट यूपी टेट या जो भी हो, ठीक है, आप टेट पास होना चाहिए अगर आप बीएड किया। और डीएलएड वालों के लिए तो भाई दोनों ऑप्शन हो सकता है, आप पहला 1 to 5 में भी भर सकते हैं फॉर्म, और 6 to 8 में अगर आप ग्रेजुएशन किए तो वहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो यही था आज का न्यूज़, और बाकी जैसे भी आपका जो आता है नोटिफिकेशन वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो अब यही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक दूसरे को शेयर कीजिए, और हाँ, जितना भी नोटिफिकेशन अगर आता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जितना भी आपका नोटिफिकेशन होगा सारा टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।